बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबान का महीना ख़त्म होने से पहले पहले हर औरत अपने घर में ये अमल कर ले। जब भी बर्तन धोए तो बर्तन धोने के बाद ये अमल पढ़कर फूंक मार दे। इंशाअल्लाह वो देखेगी कि घर के सारे बर्तनों से रिज्क निकलना शुरू हो जाएगा। घर के सारे खाली बर्तन रिज्क से भर जाएंगे। आज का ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है, इसको हर औरत लाजमी कर ले। दोस्तों, मेरे एक भाई हैं जो सच्चा वाकया सुनाते हैं कि मेरा कारोबार बहुत ही उम्दा था, बहुत बड़ा कारोबार था, मैं लाखों कमाता था, बड़ी गाड़ी थी मेरे पास, बेहतरीन जिंदगी थी, बड़ी ऐशो इशरत के साथ मैं अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। कि फिर क्या हुआ कि आज भी वही कारोबार है, मगर मेरे पास गाड़ी नहीं रही, वो खुशहाली नहीं रही। दिन ब दिन कर्ज के बोझ तले दबा चला जा रहा हूँ। पहले रिस्क में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था, लेकिन अब जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। तो उस भाई को जब ये अमल बताया गया, उसने ये अमल अपने घर में अपनी ख्वातीन को बताया, अपनी बीवी को बताया, अपनी बेटी को बताया, अपनी बहन को बताया, अपनी वालदा को बताया। जब घर में उन्होंने ये अमल करना शुरू किया तो फिर वो भाई दोबारा पास आए और कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस अमल की बरकत से जो मेरा कारोबार बंद हो चुका था, मैं कंगाल हो चुका था, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा था, अब वो सब कुछ दोबारा वापस आ गया है, सिर्फ इस अमल की बरकत से, इस अमल की ताकत से। दोस्तों, आज मैं वही अमल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कहते हैं कि खुशी हो, इल्म हो और रिज्क हो, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनको जितना बांटो उतना ही आपको दुगना होकर मिलेगा। अगर रिस्क बांटोगे तो रिस्क में इजाफा होगा, इल्म बांटोगे तो इल्म में इजाफा होगा, खुशियां बांटोगे तो खुशियों में इजाफा होगा, आपको उतनी ही खुशियां मिलेंगी। एक बादशाह जिसका हर वक्त लंगर खुला रहता और मखलूक खुदा सुबह शाम आती और खाना खाकर वापस चली जाती, हर गरीब से गरीब बंदा उस लंगर खाने से अपनी झोलियां भर रहा था, रिस्क हासिल कर रहा था। फिर क्या हुआ कि एक वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया, जो कि खजाने का वजीर था, कि सरकार, ये लंगर हुकूमती खजाने पर बोझ बन रहा है, इसको खत्म कर दें। अगर ऐसे ही ये रिस्क चलता रहा, तकसीम होता रहा, तो आप कंगाल हो जाएंगे। बादशाह ने वजीर के कहने पर वो लंगर बंद कर दिया। उसी रात बादशाह को ख्वाब आया, उसने देखा कि वो अपने खजाने के बाहर खड़ा है और मजदूर खजाने की बोरियां कमर पर लाद लाद कर बाहर ले जा रहे हैं। बादशाह एक मजदूर से पूछता है कि खजाना कहाँ लेकर जा रहे हो? मजदूर ने बताया, इस खजाने की अब यहाँ जरूरत नहीं रही, इसलिए वापस लेकर जा रहे हैं। बादशाह को ये ख्वाब मुसलसल 3 दिन आया, वो परेशान हो गया और एक अल्लाह वाले को बुलाया और पूरा किस्सा सुनाया। अल्लाह वाले ने बादशाह को नसीहत की कि फौरन लंगर खोल दो, इससे पहले कि तुम्हारी बादशाही छीन जाए और तुम कंगाल हो जाओ। बादशाह ने फौरन लंगर खोल दिया और मखलूक खुदा अपना पेट भरने लगी। उसी रात बादशाह ख्वाब में देखता है कि वो खजाने के दरवाजे पर खड़ा है और मजदूर खजाने की बोरियां वापस लेकर आ रहे हैं। बादशाह ने पूछा, अब ये बोरियां वापस क्यों ला रहे हो? मजदूरों ने कहा, अब इनकी यहाँ पर जरूरत पड़ गई है। दोस्तों, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है कि बांटने से रिस्क कभी नहीं घटता, बल्कि बांटने से बढ़ता ही रहता है। कोशिश किया करें कि अपनी जिंदगी में जितना हो सके अपने पैसों में से, अपने घर के अनाज में से, जब घर में खाना खाएं तो उसमें से थोड़ा बहुत दूसरों में लाजमी तकसीम कर दिया करें। इससे रिस्क पाक साफ भी होता है और उसमें इजाफा भी होता है। तो आज मैं जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ, शबान का महीना खत्म होने से पहले पहले जब औरत बर्तन धो ले तो उन पर ये अमल पढ़कर फूंक मार दे, खाली बर्तनों में भी रिस्क आ जाएगा। ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुन ले कि ये अमल कैसे करना है, कब करना है। कि ख्वातीन घर में बर्तन धोती हैं, सुबह के वक्त धोती हैं, दोपहर को धोती हैं, शाम के वक्त धोती हैं। अगर वो दिन में 3 बार बर्तन धोती हैं तो किसी भी एक बार, यानी चाहे सुबह के वक्त या शाम के वक्त या दोपहर के वक्त, कोशिश करें
کہ اگر یہ عمل شام کے وقت کر لیا جائے تو اس کا زیادہ اثر ملے گا۔ میرے بھائی اپنے گھر والی خواتین کو بتا دیں، اور جو خواتین یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ بھی غور سے سن لیں کہ شام کو جب آپ نے گھر کے برتن دھونے ہیں تو کوشش کریں کہ سر کے اوپر دوپٹہ لے کر پھر ہی برتن دھوئے جائیں۔ برتن دھونے کے بعد ان کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو برتن دھوئے ہیں ان پر آپ لوگوں نے پھونک مار دینی ہے۔ بس اتنا سا یہ عمل کرنا ہے۔ جو میری خواتین 21 مرتبہ نہیں پڑھ سکتی وہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور جو 11 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتی وہ کم سے کم 7 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جب یہ عمل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر برتنوں پر پھونک مار دے گی تو پھر آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کے گھر میں خالی برتنوں سے رزق نکلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے خالی برتن رزق سے بھر جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک بات بڑی توجہ سے نوٹ فرما لیں کہ کبھی بھی رزق کی بے ادبی نہ کریں۔ برتنوں میں اتنا ہی ڈالیں جتنا کھانا ہے، کیونکہ جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے برتن دھوتے وقت جب وہ کھانا نالیوں میں گندے نالوں میں چلا جاتا ہے تو یقین کریں اس بے ادبی کی وجہ سے وہ گھر کنگال ہو جاتا ہے، وہاں پر رزق نہیں آتا، وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی بچا ہوا کھانا کوڑے میں نہ پھینکیں، گندے نالوں میں نہ اس کو جانے دیں، بلکہ اچھی طرح برتنوں کو صاف کر کے جو کھانا بچ جائے ان کو آپ لوگ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ڈال دیں یا کسی بھی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں سے پرندے یا جانور کھا سکیں۔ جتنی رزق کی قدر کرو گے، اس کا ادب کرو گے، اتنا ہی آپ کے گھر میں رزق آئے گا اور کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل میرے تمام بھائی میری بہنیں اپنے گھروں میں ضرور کریں۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خالی برتن بھی رزق سے بھرنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے گھر میں رزق اور برکت پیدا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔